एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे न्यू 8 जीएमसीज के लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है और क्या होगी आपके आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट इस 8 नए जीएमसीज के लिए। सब कुछ जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो वीडियो से बने रहिए, लाइक कीजिए अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ये वीडियो पसंद है और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, और अगर आपको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसके साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम आईडी @अथर्व_एडेकर_ इस आईडी को फॉलो कीजिए और वहाँ पे आपके सारे डाउट्स कमेंट्स कीजिए, पोस्ट कीजिए मेरे मैसेज सेक्शन में या फिर डीएम कीजिए, तो मैं आपके सारे डाउट्स को रिप्लाई दे दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। उस पर मैंने सारे पॉइंट्स जो मैंने पिछले 8 वीडियोस में कंसीडर किए थे वीडियोस बनाने के वक्त, वो सारे यहाँ पे मैंने दिखाए गए हैं। और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे कॉलेज के नाम भी, जो नए कॉलेज है उसके नाम भी यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगे। फैक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स, हॉस्टल फैसिलिटीज, क्लिनिकल एक्सपोजर एंड कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टेबल बनाया। तो जैसे कि टेबल के अकॉर्डिंग जीएमसी हिंगोली में, जैसे मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एकेडमिक्स किसी का भी अच्छा नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्लिनिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है और कनेक्टिविटी भी अच्छी है। वही अगर मैं रिसेंट वीडियो जीएमसी भंडारा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मतलब अभी बिल्डिंग बन रही है पर तब भी वो अच्छा ही है क्योंकि कॉलेज मैनेज कर देता है। एकेडमिक्स प्रेजेंट नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटीज की बात नहीं की है अभी तक, क्लिनिकल एक्सपोजर प्रेजेंट है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है। वही गढ़चिरौली की अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एकेडमिक्स बुरा है, हॉस्टल नहीं है, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एकेडमिक्स यानी कि जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं आपको कॉलेज में, वो किसी भी कॉलेज में आपको अच्छे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी कोई भी नहीं देगा। इस कारण से ये सभी कॉलेज का एक ड्रॉबैक है या फिर एक बड़ा कॉन है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एकेडमिक्स अगर आप बात करोगे एकेडमिक्स की, तो किसी भी कॉलेज का एकेडमिक्स अच्छा नहीं है, ये सबसे पहली बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर सभी कॉलेज का डेवलप हो रहा है, किसी का अच्छा बोलोगे आप, किसी का बुरा, इसका कोई भी फैक्टर नहीं पड़ता आप कॉलेज डिसाइड करते वक्त, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज किसी न किसी सोई से या फिर किसी न किसी ट्राई करके किसी न किसी बिल्डिंग में तो वो कॉलेज को चालू कर देते ही है। तो ये पॉइंट आपको कंसीडर ही नहीं करना। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ, वो बात सिर्फ शो ऑफ के लिए होती है, जो आप स्नैप्स का निकाल के आपके ग्रुप्स में डालोगे या फिर आपके स्टोरीज में लगाओगे, उसी पॉइंट के लिए ही सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। बाकी कोई भी पॉइंट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसीडर करने के लिए, वो सिर्फ शो ऑफ के लिए कंसीडर होता है कि हाँ हमारी कॉलेज तो ऐसा ऐसा बढ़िया दिखता है, देखो आप हमारी स्टोरी पे। इसके लिए हम सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देते हैं, पर वो बात नहीं है, ये आप सबको ध्यान बहुत जरूरी है। तो ये हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। उसके बाद क्लिनिकल पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो क्लिनिकल जीएमसी हिंगोली का भी ठीक है, अमरावती का भी ठीक है, या अंबरनाथ का ठीक क्यों नहीं है क्लिनिकल, मैंने वहाँ पे क्रॉस क्यों किया है। उसका रीजन क्या है कि अंबरनाथ पे अभी तक एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। जीएमसी अंबरनाथ में कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी तक कंस्ट्रक्ट ही नहीं किया गया। अंबरनाथ में वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स होता है वो ज्यादा नहीं होता है। और ये सारा जो एनालिसिस यहाँ पे मैंने लगाया है वो रिसेंट अपडेट्स, आज के दिन के अपडेट्स के अकॉर्डिंग मैंने ये टेबल आपको बना के दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के अपना प्रेफरेंसेस बना सकते हो। तो अंबरनाथ में कोई भी क्लिनिकल फैसिलिटीज अच्छे अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद बाकी सारी कॉलेज में अच्छे क्लिनिकल फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ अंबरनाथ का इशू है क्योंकि वहाँ पे नया जीएमसी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, नया जीएमसी हॉस्पिटल, क्योंकि अंबरनाथ का तो डिस्ट्रिक्ट है ठाणे में तो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो अंबरनाथ में क्यों वो बनाएंगे, अभी वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए चालू करने वाले हैं। उसके बाद कनेक्टिविटी सभी के लिए अच्छा है, सभी एरियाज में रेल फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है।
एक्सक्लूडिंग जीएमसी गढ़चिरौली, वहाँ पे कोई भी रेल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, इस कारण से वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। इस कारण से ये पॉइंट मैंने वहाँ पे क्रॉस कर दिया है। और एक बात, हॉस्टल फैसिलिटीज। हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो हिंगोली का हॉस्टल के बारे में हमारे पास सारी डिटेल्स है, वाशिम के हॉस्टल के बारे में सारे डिटेल्स है, बुल्डाना के हॉस्टल के बारे में सारे डिटेल्स है। अगर मैं बात करूँ अंबरनाथ की, कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। अमरावती की कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। गढ़चिरौली की कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। भंडारा की भी कोई डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जालना की भी डिटेल अवेलेबल है जालना की, पर वो हॉस्टल अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। मतलब वो कॉलेज की बिल्डिंग में जो सीबीएसई की जो स्कूल की बिल्डिंग उन्होंने रेंट पे ली है, उसके 3rd फ्लोर में वो हॉस्टल बना रहे, पर उसका अभी तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो ये बात है। उसके बाद कनेक्टिविटी के बाद एक और पॉइंट मैं आपको कंसिडर करने के लिए बोल रहा हूँ इस सारी लिस्ट में, वो है सिटी लाइफ। सिटी कैसी है, वहाँ की सिटी कैसी है। अगर मैं बात करूँ हिंगोली की, हिंगोली ठीक ठाक सिटी है, मतलब आपका काम चल जाएगा। जैसे हमारा सातारा सांगली है वैसा टाइप का हिंगोली है, पर थोड़ा सा छोटा है। अमरावती की भी सिटी बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी है। अंबरनाथ की भी सिटी ओके है, क्योंकि वो वहाँ से मुंबई पास है, ठाणे पास है। वाशिम सिटी की अगर मैं बात करूँ, वो भी ठीक ठाक सिटी है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। गढ़चिरौली की सिटी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी ही अच्छी नहीं है, तो सिटी खाक अच्छी होगी। रेल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, मैं गढ़चिरौली के लाइफ के बारे में यहाँ पे कोई भी बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिटी की कनेक्टिविटी और आपको जो आने जाने में जो तकलीफ है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इस कारण से वो क्रॉस किया। बुल्डाना मतलब ठीक है, 50-50%, 50-50 बोल सकते हैं। भंडारा वो भी ठीक ठाक है। जालना वो 75-25 का रेशियो है, वहाँ पे 75 नो 25 एस, क्योंकि कॉलेज बहुत आउटसाइड में लोकेटेड है, तो यहाँ पे भी ये पॉइंट आता है। अगर मैं कॉलेज आउटसाइड का पॉइंट कंसिडर करूँ तो हिंगोली को भी बहुत बड़ा क्रॉस आ जाएगा। उसके साथ अमरावती को ठीक ही आ जाएगा, अंबरनाथ को भी ठीक है, वाशिम को भी ठीक है, पर ये तीन जो है गढ़चिरौली, उसके बाद जालना और उसके बाद हिंगोली, ये 3 कॉलेजेस सिटी के आउटसाइड लोकेटेड होने के कारण इन पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि कॉलेज जहाँ पे लोकेटेड होता है वहाँ पे भी आपका हॉस्टल लोकेटेड होता है, और जहाँ पे हॉस्टल होता है वहाँ पे आप सब लोग रहेंगे। अगर हॉस्टल में आप रहोगे तो आपको बेसिक नीड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि आपको लाना होगा पेन, या फिर आपको लाना होगा कुछ डिसेक्शन किट, नोटबुक्स, ये सब तो आपकी ज़रूरत होती है। मतलब बेसिक नीड्स होते हैं। बेसिक नीड्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको बेसिक नीड्स चाहिए तो वो जो कॉलेज है वो पर्टिकुलर सिटी में होना चाहिए, और वहाँ से नज़दीक सारे कुछ स्टॉल्स या फिर रिटेलर्स वहाँ पे उनका स्टॉल होना चाहिए। अगर आपका कॉलेज ही बाहर हो सिटी के, तो वहाँ पे खाक आएंगे रिटेलर्स आपको सेल करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे कुछ नहीं होता, खंडर एरियाज में होते हैं कॉलेजेस, अगर वो सिटी के बाहर हो। जैसे कि आप देख सकते हो जीएमसी सिंधुदुर्ग कॉलेज सिटी के आउटसाइड है। बेसिक नीड्स के लिए आपको 10-10 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता है सिटी में। इतना आपके पास टाइम है क्या? 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा? ये सब बातें भी कंसिडर करनी पड़ती है, जो लोग कंसिडर नहीं करते और बाद में जाके बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं। बेसिक नीड्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। बेसिक नीड्स की अगर मैं बात करूँ, हिंगोली अच्छा नहीं है, अमरावती ठीक ठाक है, अंबरनाथ ठीक ठाक है, वाशिम ठीक ठाक है, गढ़चिरौली ठीक नहीं है, बुल्डाना ठीक ठाक है, भंडारा ठीक ठाक है, जालना ठीक नहीं है। तो ये बातें आपको कंसिडर करनी है बेसिक नीड्स की भी। तो ये कुल 7 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, ये 5 पॉइंट छोड़ के भी। अब हम देखते हैं कि आइडियली प्रेफरेंस लिस्ट हमें कैसे बनानी है। तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त आपको कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि सारे कॉलेजेस को कुछ ना कुछ प्रोज है, कुछ ना कुछ कौन से, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर ये बात करूँ तो आपको आइडियली किस पॉइंट्स को पहले कंसिडर करना चाहिए और किस पॉइंट्स को बाद में। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स को सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए। उसके बाद आपको देनी चाहिए कनेक्टिविटी को। कनेक्टिविटी के बाद आपको देना चाहिए सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है उसको। सिटी का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। उसके बाद हॉस्टल्स को आपको प्रायोरिटी देनी है, और उसके बाद एकेडमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको प्रायोरिटी देनी है। तो ये है मेरा एक ऑर्डर।
मैं यहाँ पे बोल्डली लिख के आपको दे देता हूँ, तो उससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो देनी है बेसिक नीड्स को। आपके बेसिक नीड्स वहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है नहीं, वहाँ पे लोकली कोई शॉप है या नहीं, रिक्रिएशन की एरिया है क्या नहीं, वो आपको देखनी है। दूसरी बात आपको कनेक्टिविटी देखनी है। तीसरी बात आपको सिटी का एनवायरनमेंट देखना है एंड नेचर कैसा है वहाँ पे वो देखना है। सिटी का नेचर, जंगल वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, सिटी कैसी है, लोग कैसे वहाँ के, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको कंसिडर करने वो सारे क्लिनिकल एकेडमिक्स ब्ला वो सारी बातें बाद में कंसिडर करनी है। तो ये है क्राइटेरिया किसी भी कॉलेज का प्रेफरेंस देने का। उसके बाद एक और बात, आपके घर से वो कॉलेज कितना दूर है, ये भी बात आपको कंसिडर करनी है प्रेफरेंस देते वक्त। और ये आ जाएगा इसके बीच में कनेक्टिविटी के बाद कि अगर आपके घर से कितना दूर है कॉलेज। तो आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट कैसा होना चाहिए, इस मैप की वजह से मदद से हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस वाले एरिया की, कोंकण एरिया की अगर मैं बात करूं, कोंकण एरिया के लिए सबसे पहले पॉइंट जो मैंने बताया था कि बेसिक नीड्स, उसके बाद मैंने बताया था कनेक्टिविटी, उसके बाद मैंने बताया था सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बाद मैंने बताया था कि सिटी से आपका घर कितना दूर है, सिटी एंड होम डिस्टेंस। इन 3-4 बातों से अगर मैं कंसिडर करूं तो सबसे पहले जो कॉलेज आता है इस लिस्ट में वो आता है जीएमसी अंबरनाथ, कोंकण के लोगों के लिए जो बॉर्डर लाइन पे। बॉर्डर लाइन का मीनिंग जो पिछला राउंड का जो कट ऑफ था उससे 5-10 मार्क्स लेस वाले बच्चे, उस रेंज में जो आने वाले बच्चे वो बॉर्डर लाइन के, उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो कोंकण में रह रहे वाले बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहले जीएमसी अंबरनाथ, वो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए जीएमसी अंबरनाथ को, जीएमसी अंबरनाथ। उसके बाद आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स मैंने जो बताए पिछले वाले स्लाइड्स में, उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। जैसे कि जीएमसी अंबरनाथ यहाँ पे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। उसके बाद आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बोला था जालना सिटी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे जालना कैंसिल हो जाता है। जीएमसी गढ़चिरौली की तो बात ही नहीं है, बहुत दूर है, यहाँ पे आपको जाना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स आई हैव टोल्ड प्रीवियसली। उसके बाद भंडारा भी आपको लास्ट में यहाँ से, मतलब गढ़चिरौली 8वें स्थान पे आप देख सकते हो, भंडारा 7वें स्थान पे देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो 6ठे स्थान पे जालना को देख सकते हो, जालना सिटी अच्छी नहीं है। हिंगोली उसके बाद आप देख सकते हो, हिंगोली सिटी से बाहर कॉलेज है। उसके बाद आप देख सकते हो बुल्डाना। उसके बाद आप देख सकते हो वाशिम को, और उसके ऊपर आप देख सकते हो अमरावती को अकॉर्डिंग टू यू। पर सबसे पहले प्रेफरेंस अंबरनाथ का ही आना चाहिए अगर आप कोंकण से बिलोंग कर रहे हो। आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, आपको अगर हॉट एनवायरनमेंट पसंद है तो आप वहाँ पे जा सकते हो, नो नीड। पर अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो जीएमसी अंबरनाथ सबसे पहले आना ही चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा टूर करने की ये है, मतलब माइंड में है, तो आप जा सकते हो गढ़चिरौली या फिर आप जा सकते हो भंडारा वाशिम, किसी भी एरिया का कॉलेज आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये हुआ कोंकण एरिया का। वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो बच्चे, उनके लिए अगर मैं बात करूँ, जो भी वेस्टर्न महाराष्ट्र के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं बॉर्डर लाइन वाले, तो उनके लिए सबसे पहले फिर एक बार जीएमसी अंबरनाथ ही होगा। तो आप अब मेरे को गालियाँ दे के बोलोगे कि जीएमसी अंबरनाथ में तो क्लिनिकल अच्छा नहीं है, जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था। पर अब आप कैसे बोल रहे हो कि जीएमसी अंबरनाथ आपको टॉप पे डालना है। तो जो मैंने ये लिस्ट बनाई है क्राइटेरिया चूज करने की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अंबरनाथ डालना है। अंबरनाथ में बिल्कुल क्लिनिकल अच्छा नहीं है, हाँ मैं ये बात मानता हूँ, पर वो उसका आपको कोई पॉइंट ही नहीं है कंसीडर करने के लिए, क्योंकि क्लिनिकल इतना मैटर नहीं करता यूजी लेवल पे। वो कब मैटर करेगा, पीजी में जाने के बाद। क्लिनिकल में हर वीडियो में फिर आप बोलेंगे क्यों बताते हो। तो ये आप बेसिक नीड्स है कॉलेज की, मतलब कॉलेज उस पर ही चलता है ना। क्लिनिक जो आपको बायोकेम में जो लैबोरेटरी रिपोर्ट्स का जो असाइनमेंट होता है, वो जो क्लिनिकल वहाँ पे लाते हैं वो हॉस्पिटल से ही उठा के लाते हैं, इस कारण से वो होता है। आपको जाके ऑपरेट नहीं करना होता पेशेंट्स पे, पर वो एक बेसिक बात है बताने की, कॉलेज की इन्फो जाननी हो तो वहाँ पे क्लिनिकल भी पॉइंट आ जाता है। इस कारण से हर एक वीडियो में वो बताता हूँ। तो ये बात है, तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों बताता था। तो सबसे पहले वेस्टर्न महाराष्ट्र के बच्चों के लिए जीएमसी अंबरनाथ ही है फिर एक बार, और बाकी के पॉइंट्स आप आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। आपके डिस्टेंस, आपकी प्रायोरिटी जो मैंने
बताया था, सबसे पहले बेसिक नीड्स देखनी है, वो कॉलेज के पास में आपको सब अवेलेबल है क्या नहीं। दूसरी, सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है। तीसरा, कनेक्टिविटी कैसा है। चौथा, कॉलेज और होम से डिस्टेंस कितना है। पांचवी बात आपको कंसिडर करनी है वो वाली है, वो सारी बातें, पांचवी हॉस्टल्स, छठी एकेडमिक्स, सातवें क्लिनिकल्स, या ये जो दो बात है ये आपको लास्ट में ही कंसिडर करनी है। हॉस्टल और क्लिनिकल और एकेडमिक्स लास्ट में ही कंसिडर करना है। तो ये वाले जो पांच बातें है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू ये आपने अपना प्रेफरेंस लिस्ट बता लेना। खानदेश की अगर मैं बात करूँ, खानदेश के लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ, औरंगाबाद और जालना छोड़ के खानदेश की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए दो ऑप्शन है। नासिक वाले जो लोग हैं वो अंबरनाथ को जा सकते हैं, और जो लोग जलगांव वाले लोग हैं वो बुल्डाना, जालना, जालना में तो मत ही जाओ, बुल्डाना चूज करो, बुल्डाना अच्छा कॉलेज है। धुले वाले और नंदुरबार वाले लोग अपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना अपना जो थॉट प्रोसेस है, जो मैंने लिस्ट बनाई उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो ये बात की मैं खानदेश के लोगों की। उसके बाद जो मराठवाड़ा के जो लोग हैं, मराठवाड़ा के जो इतना बड़ा एरिया वाले जो लोग हैं वो अगर प्रेफर कर रहे हैं जालना, उनको प्रेफरेबल सिटी है, उनका कोई इशू नहीं है। मेरे पॉइंट के अकॉर्डिंग तो जालना अच्छा नहीं है, पर आपके अकॉर्डिंग अगर आप वहाँ पे रह सकते हो इजीली तो आप जालना को पहला प्रेफरेंस दे सकते हो। आप यहाँ यहाँ के जो नांदेड़ के जो एरिया वाले लोग हैं वो हिंगोली को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, लातूर वाले लोग भी हिंगोली को प्रेफरेंस दे सकते हैं। पर वहाँ पे एक ही इशू है कि कॉलेज जरा दूर है। अगर वहाँ पे आपके बेसिक नीड्स हो रहे सेटिस्फाई तो आप वहाँ पे जा सकते हो, जैसे कि वहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल हो आपके रिक्रिएशन के लिए। आपको जो पेन, पेंसिल, रबर, या फिर आपको जो लग रहा है असाइनमेंट के लिए नोटबुक से, वहाँ पे सारे कुछ स्टॉल्स हो नियर बाय कॉलेज, तो आप वहाँ पे जा सकते हो और हिंगोली को ले सकते हो। बीड़ के लोग तो जालना, हिंगोली दोनों में से किसी को तो चूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ बुल्ढाना, ये वाला विदर्भ का जो एरिया है उसकी अगर मैं बात करूँ तो विदर्भ के जो लोग यहाँ इस एरिया में आते हैं नियर बाय बुल्ढाना, वाशिम एंड यवतमाल डिस्ट्रिक्ट वाले, तो बुल्ढाना वाले लोग, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट वाले बुल्ढाना ही ले लो, क्यों झंझट कर रहे हो। उसके बाद अमरावती के लोग अमरावती का ही जीएमसी ले लो, वहाँ पे भी कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। वाशिम के लोग वाशिम का ही जीएमसी ले लो, कुछ दिक्कत आने वाला नहीं है। क्यों आपको घूमना है हवा, लोकल होने का फायदा भी है बहुत कुछ, वो आपको कॉलेज में जाके पता चलेगा। तो वहाँ का ही कॉलेज आप ले सकते हो। अकोला वाले जो लोग हैं उनको तीन ऑप्शन है, तीनों में से किसी को भी आपके अकॉर्डिंग चूज करो। उसके बाद जो वारधा के लोग हैं वो जनरली अमरावती को प्रेफर करो। यवतमाल वाले लोग भी अमरावती को प्रेफर करो। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है गढ़चिरौली और भंडारा के एरिया वाला, गढ़चिरौली वाले लोग गढ़चिरौली ही ले सकते हो। आपको कोई भी वहाँ पे कुछ असहायता ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। आपका होम टाउन वाला ही कॉलेज है तो आप वो ले सकते हो। भंडारा के लोग भंडारा ही ले लो, नागपुर के लोग जनरली भंडारा को प्रेफर करो, या फिर आप गढ़चिरौली का एनवायरमेंट पहले से जानते हो तो वो भी ले सकते हो। चंद्रपुर वाले लोग जो गढ़चिरौली के पास रह रहे हो गढ़चिरौली को ले लो, या फिर जो भंडारा के पास रह रहे हो भंडारा को प्रेफर करो, कुछ आपको नुकसान होने वाला नहीं है। तो गोंदिया के लोग भंडारा को ही प्रेफर करो। और जो जो ये वाले लोग हैं इस वाले जो एरिया है महाराष्ट्र का, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इस वाले एरिया में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको अंबरनाथ या फिर बुल्ढाना या फिर जालना या फिर हिंगोली, यहाँ पे ही आप किसी ना किसी कॉलेज में ले लो। और जो यहाँ के जो लोग हैं विदर्भ वाले लोग, वो यहाँ पे आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे जीएमसी खुल रहे हैं, अमरावती में खुल रहा है, वाशिम में खुल रहा है, उसके बाद भंडारा में खुल रहा है और गढ़चिरौली में खुल रहा है। तो इन वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं वो वहाँ पे आप जीएमसी ले सकते हो, नो इश्यूज। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग करने की मेंटालिटी है या फिर आपको घर से बहुत ज़्यादा दूर रहना है, तभी आप एक्सपेरिमेंट करके इधर उधर चले जाना। पर जो भी लोग ऐसा कुछ करते हैं, जो मेरे बैचमेट्स खुद है, वो अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिस्कस करके अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस लिस्ट बना लेना। मैं हर एक रीजन के लिए, कोकण के लिए, वेस्टर्न महाराष्ट्र के लिए, खानदेश के लिए, उसके बाद मराठवाड़ा के लिए और विदर्भ के लिए आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट बता चुका हूँ। तो कोकण के लिए अकॉर्डिंग टू अंबरनाथ ही ऊपर होना चाहिए, वेस्टर्न महाराष्ट्र के लिए भी अंबरनाथ, खानदेश के लिए डिपेंड्स अंबरनाथ
या फिर बुलढाना। मराठवाड़ा के लिए बुलढाना, जालना, हिंगोली 3 ऑप्शन है। विदर्भ में तो आपको अमरावती, भंडारा और गढ़चिरौली और वाशिम, ये 4 ऑप्शन है पहले रखने के लिए। तो जो जनरली पहला जो कॉलेज है उसके बाद आप विदर्भ में अगर मैं बात करूँ, जो भी लोग किसी भी डिस्ट्रिक्ट के पास ले रहे हो उसका पहला प्रेफरेंस दो, उसके बाद जो दूसरा जो पास में डिस्ट्रिक्ट है उसका प्रेफरेंस दो। और जो मैंने पॉइंट्स बताए यहाँ पे, इन पॉइंट्स को कंसिडर करो, दिमाग में बिठा के रखो। यही होता है हर एक जीएमसी को कंसिडर करने वक्त। कोई भी सुपर नेचुरल रेफरेंस लिस्ट मत बनाओ, बाद में जाके आपको पछताना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी मत करो। और आइडियली सभी को पूछताछ करके, पेरेंट्स से स्पेशली पूछताछ करके प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। आई होप आपको ये सब कुछ पसंद आ गया हो। ये वाले ऑर्डर का आप स्क्रीनशॉट लेके या बाद में सोच के प्रेफरेंसेस बना सकते हो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के लो। और ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए मेरे न्यू जीएमसीज के सीरीज को। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।